तो दोस्तों सारे सब्जेक्ट के टर्म 2 क्लास 10 के सैम्पल पेपर अपलोड हो चुके हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, जाके उन्हें ज़रूर देखिए। आज हम संस्कृत क्लास 10 टर्म 2 के पेपर को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि पेपर किस तरह से आ रहा है और क्या आपको इसमें करना है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ नई नई अपडेट भी आपको लगातार मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पेपर है वो आपका 2 घंटे का होगा, पता चल गया होगा, और 40 नंबर का होगा। कोई भी आपको यहाँ पर MCQ टाइप का पेपर नहीं आएगा। संस्कृत का पेपर बड़ा आसान होता है, बट थोड़ा सा इसे समझने का फेर होता है। ये टाइम से पहले और पूरा मार्किंग वाला स्कीम सब्जेक्ट होता है, बहुत जल्दी आप इसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, कृपया सम्यक्तया परीक्षणं कुर्वन्तु यत् अस्मिन् प्रश्नपत्रे सप्त पृष्ठानि मुद्रितानि सन्ति। 7 पृष्ठ हैं इस पेपर में, आराम से देख लेंगे। उसके बाद देखो यत् अस्मिन् प्रश्नपत्रे 9 प्रश्न, तो 9 प्रश्न हैं, 7 पेज हैं। ये आपको देखना है कि जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो 9 क्वेश्चन है। अस्य प्रश्नपत्र से पठनाय 20 निमेषः निर्धारिता सन्ति, तो 20 निमेष इसमें है आपके लिए। और अस्मिन् अवधौ केवलम प्रश्नपत्र पठनीयम उत्तर पुस्तिकायां न किमपि लेखनीयम, तो 20 मिनट आपको मिलेंगे। प्रश्न पत्र को पढ़िए, समझिए। पेपर से पहले आपको 20 मिनट पहले मिल जाएगा। ये पहले पेपर मैं आपको देख रहा हूँ ऐसे, जिसमें आपको क्लियर लिखा है कि भाई 20 मिनट पहले आपको मिल जाएगा। उत्तर लेखनात् पूर्वम प्रश्नस्य क्रमांकः, उत्तर लेखन से पहले प्रश्न पत्र का सीरियल जरूर लिखिए कि कौन से प्रश्न का आंसर आप कर रहे हैं। उसके बाद देखो प्रश्न पत्र के अनुसार आप प्रश्न संख्या जरूर डालेंगे। सर्वेषां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृतेन, सभी प्रश्नों के आंसर संस्कृत में लिखोगे और ध्यान पूर्वक आप सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया आपके पास सामान्य निर्देश, और प्रश्न सारे होंगे वर्णनात्मक। क्लियर है। सबसे पहले देखो पठितावबोधनम, यानी कि एक गद्यांश होगा। अधोलिखितम गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृतेन, ये गद्यांश है आपके लिए। गद्यांश को पढ़ेंगे, समझेंगे, और उसके बाद नीचे प्रश्न दे रखे उनके आंसर आपको करने हैं। इससे चाहे प्रश्न को आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बाद में आपको इसे देखना है, और अदरवाइज मैं इसे साइड कर लेता हूँ। तो आप जो है इस पूरे प्रश्न पत्र को आराम से यहाँ देख सकते हैं, और मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ ताकि आप पूरे प्रश्न पत्र को देख और समझ पाओ। अब आपको यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्रश्नों को ध्यान से समझे। आप ध्यान से देखो। एकेन पदेन उत्तर, यानी कि एक ही पद में उत्तर देना आपने। इसका मतलब ये है कि आपको 1 वर्ड में लिखना है। लाइक अगर मैं कहूँ कि हमारे देश का क्या नाम है, तो आपको सिर्फ लिखना भारत। ठीक है। तो देखो, पक्षिणः कम स्वाधिपतिम विधातुम उद्यता, पक्षी जो है वो अधिपति विधातुम, किसके लिए वो उद्यम करते हैं, किस में उद्यम करते हैं, परिश्रम करते हैं। दूसरा देखो, यदा अभिषेक उत्सवः प्रारब्धः तदा कः तत्र आगच्छत्, जब जो अभिषेक उत्सव शुरू होता है तो वहाँ पर कौन आता है। तत्र कः आगच्छत्, तत्र आगच्छत्, तो वहाँ कौन आता है। और राजपदे कीदृश जना प्रतिष्ठापितव्या, राजपद में कैसे लोग प्रतिष्ठापित होने चाहिए, कैसे लोग होने चाहिए राजपद में। ठीक है। अब आपको क्या करना, पूर्ण वाक्य, पहले का आपको सिंगल वर्ड में आंसर देना है, दूसरे में आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। लाइक मैं फिर से कहूँगा, प्रश्न था कि हमारे देश का क्या नाम है, तो ऊपर वाले में सिर्फ आप लिखोगे भारत। ठीक है। लेकिन नीचे वाले में आपको लिखना है हमारे देश का नाम भारत है। पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न द्वयम, 2 ही प्रश्न करने हैं। वयसः उलूकस्य राजपदे प्रतिष्ठापन विषये किम अवदत्, तो वयसः उलूक का राजपद में प्रतिष्ठान के विषय में क्या बोलता है ना। तो किम अवदत् यानी कि वो क्या बोलता है, कुछ अपनी बात रखते होंगे। लोकतंत्र
एक देशेषु देशस्य कीदृशी स्थिति भवति। तो लोकतंत्र में जो है वो देश की कैसी स्थिति होती है, लोकतंत्र में हमारा देश कैसे होता है, ठीक, ये आप समझे। तीसरा सवाल है वायसा तत्र कदा आगच्छत। तो जो वायसा है वो तो वहाँ पर कब आता है। अत्र अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त शीर्षकम संस्कृतेन। शीर्षक आपको देना है, टाइटल। इस जो गद्यांश है आपको इसका क्या टाइटल हो सकता है। तो जहाँ तक शायद मैं प्रश्न पढ़ पा रहा हूँ तो शायद लोकतंत्र हो सकता है, राजनीति हो सकता है। बाकी आप पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा। दूसरा सवाल है यथा निर्देशम उत्तरत केवल प्रश्न त्रयम। 4 प्रश्न दे रखे हैं, 3 ही आपको 3 आंसर देने हैं। काकः इत्यस्य किम समानार्थक पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। काकः इसके अर्थ में समानार्थक पद क्या दे रखा है गद्य में। काकः से रिलेटेड यानी कि पर्यायवाची आपको शब्द बताना है कि काकः का पर्यायवाची शब्द क्या है गद्यांश में। आगच्छत इति क्रियाया कर्तृपदम गद्यांशात् चित्वा लिखत। आगच्छत इस क्रिया का कर्ता पद गद्यांश से लिखना है। आया, आगच्छत कौन आया, तो कौन आया आपको कर्ता बताना है। जैसे कि राम खाना खाता है तो यहाँ पे पूछा गया कि खाता है का कर्ता कौन है, तो खाता है कौन है, राम खाता है, तो राम आपको ऊपर से ढूंढना है। नवीना इत्यस्य विलोम पदम गद्यांशात्। नवीना यानी कि नया, विलोम पद यानी कि उल्टा गद्यांश से बताना है। तो शायद भाई नवीन का प्राचीन हो गया, प्राचीन हो सकता है, बट क्या है उसमें गद्यांश के अकॉर्डिंग। और दिवानदा उलू का इतने पद विशेषण पदम किम। दिवानदा उलू का इसमें जो है वो विशेषण क्या है, तो दिवानदा आपका विशेषण हो जाएगा। यानी कि जो दिन में अंधा होता है वो है उल्लू, तो दिन में अंधा ये आपका विशेषण है। रचनात्मक कार्य आ जाते हैं। भवान हार्दिका, भवान प्रतिदिनम च चाउमीन बर्गर इत्यादिकम त्वरित भोजनम खादति। आपका हार्दिक है, भवान हार्दिक, आप हार्दिक हैं और भवान प्रतिदिनम आप हमेशा चाउमीन बर्गर बहुत खाते हैं। स्वस्थ भोजन से महत्व वर्णयन्त्या अग्रजया भवन्तं प्रति लिखिते पत्रे रिक्त स्थानानि पूरयित्वा पत्रं च पुनः उत्तर पुस्तिकायां लिखतु। आपने क्या करना है, अपने भाई को पत्र लिखना है जिसमें कि स्वस्थ भोजन का महत्व बताना है। तो स्वस्थ भोजन के महत्व को बताते हुए पत्र लिखना है। पत्र आपको यहाँ पर आधा अधूरा दे रखा है, इस पत्र को आपको करना है पूरा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पत्र क्या है और इसके कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिनांक। तो दिनांक जितनी है जब पेपर होगा उसका आप दिनांक डालेंगे। प्रिय हार्दिक, तो प्रिय हार्दिक यहाँ पे आप लिखेंगे शुभ प्यार, है ना, तो सप्रेम लिखेंगे आप इसे, सप्रेम आप इसे लिखते हैं कि उसके बाद देखो मया मात्रा लिखितम पत्रम प्राप्तम, कि मेरे द्वारा जो है मुझे माँ के द्वारा लिखा हुआ पत्र प्राप्त हुआ। तेन, और ये पूरा पत्र आप एक बार पढ़ेंगे, इसे समझेंगे। पत्र जैसे हिंदी में होता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी है, बट आपको क्या है कि जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के हैं वहाँ पर आपको भरना है। जैसे 1 2 3 4 ये सारे आपको यहाँ पर फिल करने हैं कि क्या क्या आता है। हिंदी वाले पत्र को लिखेंगे माइंड में और इसका आंसर आप आराम से यहाँ पर कर लेंगे। और ये आपको और अच्छा है कि यहाँ पे मंजूषा आपको दे रखी है, तो इसमें से आपको छांटने हैं। तो देखो बड़ा आसान रहता है मंजूषा से छांटना। और अगर हम इसे थोड़ा सा जूम करके देखें तो प्रिय हार्दिक, और नीचे लिखो भाई क्या हो सकता है, तो स्नेहाशीष सबसे नीचे है, स्नेहाशीष, आपको स्नेह से, आशीष से खुश रहो। और दूसरे में देखो, दूसरे में क्या लिखना है, तो मया ज्ञातम यत भवान संतुलित भोजनम न, तो मुझे पता लगा कि आप जो है त्वरित भोजनस्य तो यहाँ पे लिखे अग्रजा मया ज्ञातम, तो अग्रजा यानी कि जो अग्रज है मेरे द्वारा पता लगा कि आप जो है वो संतुलित भोजन नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को करेंगे। उसके बाद देखो अगला प्रश्न है कि प्रदत्तम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायता पंचवाक्यानि।
भाई सीन आपको दिखाई दे रहा है, सामने चित्र दिखाई दे रहा है, तो चित्रम दृष्टवा, चित्र को देखना है। और अब आपको मंजूषा भी नीचे दे रखी है, तो मंजूषा आप देख सकते हैं एक बार, ये देखो ये मंजूषा है। यहाँ से आपको इन शब्दों से क्या करने, पंचवाक्यानि, 5 वाक्य बनाने हैं। तो वैसे भी देखो भाई, ट्रैफिक पुलिस नज़र आ रहे हैं, इसका चालान कर दिया है क्योंकि इसने हेलमेट शायद नहीं पहना है। ओके, हेलमेट नहीं पहना है इसलिए उसका चालान काट रहे हैं पुलिस वाले। तो यही सारा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं शिरस्त्राणस्य, तो मेरे ख्याल से ये आप कहोगे इसे क्या कहते हैं, उसे हेलमेट को दंड शुल्कम यानी कि चालान, पैसे लगे, आरक्षका यानी कि जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, सुरक्षाई मतलब सुरक्षा के लिए, धारित तो मतलब धारण करना, करते हुए, तो वो क्या है कि आप इस तरह से बता दें कि दुर्घटनाएं, दुर्घटना हो सकती है। इस तरह से शुल्क प्राप्ति पत्र मोटरसाइकिल चालक यानी कि मोटरसाइकिल चलाने वाला, आत्मरक्षा यानी कि अपनी रक्षा के लिए, इस तरह से आप लिख सकते हैं। या तो आप दूसरा कर लेंगे, मंजूषा प्रदत्त शब्दानां साहाय्येन निम्नलिखितं विषयम् आधृत्य न्यूनातिन्यूनं पंचभिः संस्कृत वाक्ये एकम अनुच्छेदम, एक अनुच्छेद लिखना है आपको, एक पैराग्राफ लिखना है। और आपको यहाँ पर मंजूषा दे रखा है और टॉपिक क्या है आपका, शाक आपणम यानी कि बाजार और सब्जी, सब्जी और बाजार से आपको कनेक्ट करना है। ये कुछ आपको शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों को समझते हुए पैराग्राफ लिखेंगे। और पैराग्राफ आप आधा पौना एक पेज में आप लिखेंगे। विविधानी शाकानी, बहुत सारे सब्जी हैं, तो इस तरह से आप इन वर्ड को यूज़ करते हुए सेंटेंस आप बनाएंगे और पूरा एक अनुच्छेद लिख देंगे। उसके बाद देखो अगला, अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषया अनुद्यत लिखत। तो ये आपको क्या करना है भाई, हिंदी दे रखी है, इंग्लिश दे रखी है, अब इसको संस्कृत में आपको बदलना है, संस्कृत अनुवाद। घर के बाहर 2 बच्चे खेल रहे हैं, तो गृहात् बहिः 2 बालकौ क्रीडतः, इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखो मेघदूतम कालिदास की रचना है, तो मेघदूतम कालिदासस्य प्रसिद्ध रचना अस्ति वर्तते, इस तरह से लिखेंगे। तुम सब कल क्यों नहीं आए, तो श्वः और ह्यः कहते हैं कल और श्वः आने वाला होता है, तो ह्यः त्वम यूयम आता है, तुम सब के लिए यूयम आता है, तो कथम न आगच्छन आएगा, इस तरह से वे दोनों वहाँ जाएं, तो ये आज्ञार्थक है। सह तो वे दो, तो वे दोनों है ना, तो तत्र गच्छतु, इस तरह से आप लिख देंगे। इसी तरह परिश्रमी जन सदैव सफल होता है, तो परिश्रमी जनः सर्वदा सफला भवति, सभी छात्र निश्चय सफल होंगे। सर्वे छात्रा निश्चिताः सफलाः होंगे, तो भविष्यन्ति, ठीक है। और इस तरीके से उस लड़की ने पुस्तक पढ़ी, तो सह बालिकाः पुस्तकम पठति, आप पठत, क्योंकि ये भूतकाल में है। पठिता बोधनम अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानां संस्कृतानि उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। तो यहाँ पर क्या, गद्यांश को पढ़ें आप, गद्यांश इतना ही आपको, जितना छोटा आपको दिखाई दे रहा है। नीचे प्रश्न है, आपको क्या करना है, इनके उत्तर देने हैं। और देखो, कश्चन निर्धनो जना भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तमुपार्जितं तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दापयितुं सफलो जाता। तो ये किसी स्टोरी है, और ये आपको चैप्टर, जो आपके चैप्टर है उस चैप्टर से लिया गया है। चलिए, थोड़ा सा इसका भाग आगे इधर भी है। अब आपको क्या करना है, केवल प्रश्न 2 ही प्रश्न करने हैं, इसमें से 3 प्रश्न आपको दे रखे हैं। तो ये आपको वैसे भी याद होगा आपको ये, तो आप इसे आराम से कर सकते हैं। एकेन पदेन, फिर से 1 वर्ड में आपको आंसर देना है। कहा भूरी
परिश्रम किंचित वित्तमुपार्जितवान। तो जो है वो वित्तमुपार्जित, जो पैसा उपार्जित करने वाला कौन है? तो कहा में आप आंसर देंगे कौन था? करुणापरो गृही तस्मै किम प्रयाच्छत। तो वो क्या मांगता है, ठीक है, तो क्या मांगता है उसका आंसर आप यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद देखो, निर्धनस्य पुत्रः कुत्र निवसन अध्ययने संलग्न समभूत। तो निर्धन का पुत्र जो है वो कहाँ निवसन, कहाँ रहने के लिए, तो कहाँ रहते हुए, तो कोई जगह है वहाँ का, वो आप उस जगह का नाम लिख देंगे। अब आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, यानी कि पूरा सेंटेंस कंप्लीट लिखना है। 2 ही प्रश्न। पिता कथम व्याकुल हो जाता, जो पिता है वो व्याकुल यानी कि परेशान क्यों हो जाते हैं, एक्सप्लेन कर देंगे आप। निर्धना जना किमर्थम पदातिरेव प्राचलत। तो वो पदातिरेव, जो निर्धन जना है वो क्यों पदातिरेव प्रचलत, तो वो क्यों जाते हैं। उसके बाद देखो, जना किम विचार्य पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम कश्चित ग्रस्तमुपागत। जना किम विचार्य, तो वो लोग जो कुछ विचार करते हुए पास के गांव में रात्रि को निवास करते हैं। तो कश्चित ग्रस्तमुपागत, तो किसके घर में वो जाते हैं, तो किसी का घर होगा शायद उसके घर में। और अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते। पद्य पढ़िए, ये श्लोक पढ़ेंगे आप। मृगा मृगे संग मनुज ब्रवंती गावश्च गोभी तुरंगास तुरंगे मूर्खास्त मूर्खे सुधिया सुधीभि समानशीला व्यसनेषु सख्यम। ये श्लोक है। श्लोक को पढ़ने के बाद आप यहाँ पर प्रश्नों के आंसर देंगे। सेम देखो, एकेन पदेन यानी कि 1 वर्ड में आंसर होगा। केवल प्रश्न 2 ही प्रश्न होंगे। के मृगे सह अनुब्रजंती, तो जो मृग के साथ कौन जाते हैं। सुधीभी सह के तिष्ठन्ति, सुधीभी के अच्छे लोगों के साथ कौन बैठते हैं। गावा का भी सह अनुब्रजंती। और कोई 2 प्रश्न आप इसमें करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप केवल प्रश्न द्वयम, यहाँ पर भी 2 ही प्रश्नों के, लेकिन पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। केसु सख्यम भवती, सख्यम जो है वो केसु मतलब किसमें, सखा किसमें होते हैं। तो तुरगाः के सह अनुब्रजंती मूर्खा सुधियस्य के सह अनुब्रजंती। तो ये जो आंसर है इसको 2 प्रश्नों के उत्तर देने, पूरे सेंटेंस में आपको ये लिखने हैं। अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। तो आपको क्या करना है, नाट्यांश आपको दे रखा है, यानी कि नाटक आपको ये दे रखा है, नाट्य का अंश है। अब आपको ये नाटक है, नाटक में आपको नीचे प्रश्न दे रखे हैं, उनके आंसर लिखने हैं। और ये कोई नाटक है काका पिका, आई थिंक ये आपका पठित है जो भी आपने पढ़ा है। और इसे पूरा आप एक बार देख लें, इसे पढ़ ले, समझ लें। उसके बाद देखो यहाँ पर नीचे प्रश्न है कि केवल प्रश्न द्वयम। फिर से देखो भाई, एकेन पदेन और पूर्ण वाक्य आपको समझना है। एकेन पदेन का मतलब जहाँ भी आएगा 1 वर्ड में आपको आंसर देना है, और पूर्ण वाक्य यानी कि पूरे सेंटेंस में आपको आंसर देना है। पहले में देखो कि पिका काकयो हो भेदा कदा ज्ञायते। तो कौवा और कोयल का भेद कब दिखाई देता है, तो शायद बसंत ऋतु में दिखाई देता होगा अकॉर्डिंग टू नाटक। तो इस तरह से ये पठित है। पठित को एक बार आपने इसे पढ़ना है, और आई थिंक आपको ये समझे आप 2, 3, 4 चैप्टर ही होंगे, इन्हें पढ़ करके आप आराम से अपने आंसर दे सकते हैं। और पूर्ण वाक्य में उत्तर आते हैं, यहाँ पर पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। उसके बाद देखो, मंजूषात् समुचित पदानि चित्वा अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम पूरयत। मंजूषा आपको दे रखी है नीचे, इस मंजूषा से आपको शब्द लेने हैं और अन्वय करना है श्लोक का। अन्वय का मतलब होता है कि सीरियल वाइज जो श्लोक है उसको हम सीरियल वाइज लगाते हैं, उसे गद्य की तरह लिखते हैं। तो पिता यच्छति पुत्राया बाले विद्या धनम महत्। तो पिता बाले, तो पिता यच्छति बाले, आप इस तरह से इसे पिता विद्या धन पुत्राय बाल्ये महत, आप इस तरह से इसे
मतलब अन्वय कर लेंगे इसका। और अन्वय का मतलब यही होता है कि मान लो मैं कविता कह रहा हूँ कि मैं जाता हूँ घर, तो आपको अन्वय क्या करना है, मैं घर जाता हूँ, तो घर को बीच में कर देना है। घर हमने मैं जाता हूँ घर, तो आपको क्या करना है, घर को यहाँ से लेकर के मैं घर जाता हूँ, इसे सीरियल वाइज लगा देते, तो ये आपका हो जाता है अन्वय। अथवा मंजूषाया साहाय्येन श्लोकस्य भावार्थे रिक्त स्थानानि पूरयित्वा पुनः लिखत। श्लोक है आपके पास, ये श्लोक आप पढ़ेंगे इसे, यह इच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्याद दहितं कर्म सपरिभ्य कदापि च। श्लोक पढ़ना है। श्लोक पढ़ने के बाद नीचे मंजूषा दे रखी है, तो मंजूषा एक बार आप देख लें। ये मंजूषा में आपको 4 वर्ड दे रखे हैं और आपको क्या करना है, श्लोक का भावार्थ पूरा करना है। तो ये श्लोक का भावार्थ है 1, 2, 3 और 4, तो 4 है, आपको एक एक वर्ड आपको इनमें फिट करना है जो इससे अकॉर्डिंग अर्थ के अकॉर्डिंग सही बैठ रहे होंगे। अधोलिखित कथांशम समुचित क्रमेण लिखत। अब यहाँ पे एक कहानी है, लेकिन ये कहानी क्या जंबल है, आपको इंग्लिश में जंबल वर्ड आपने देखे होंगे, जो कि यहाँ का वहाँ इधर होता है। तो अब ये लाइन जो है ना, ये सीरियल वाइज नहीं है, तो आपने ये कहानी पढ़ी होगी, कहानी आपके पठित संस्कृत में होगा, तो आपको सीरियल वाइज लगाना कि पहले क्या हुआ था, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। हो सकता है देखो आपको क्या करना है, कहीं ऐसा हो सकता है कि जो ये वाला सेंटेंस है पहले पे आ रहा होगा, पहला तीसरे पे आ रहा होगा, ये दूसरे पे आ रहा होगा, ये तीसरे पे, तो इस तरह से आपको ये सीरियल वाइज आपको ये क्रम वाइज लगाने हैं, तो आपका ये वाला हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि पेपर आपको किस तरह से करना है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को। और बाकी दूसरे सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर आपको देखने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। तो चलिए लगातार हमारे चैनल से बने रहें। कोई डाउट रहता है आपको कहीं भी कुछ भी, तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।